हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। इस बार मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th पनोरामा पार्ट 2 के सेकेंड चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बिट के हिंदी एक्सप्लेनेशन। इससे पहले वीडियो में हमने इसके एक्सप्लेनेशन पढ़े थे 3 पैराग्राफ तक, और इस बार मैं लेकर आया हूँ 4th पैराग्राफ से। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए पहले हम इसका वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस एज यूजुअल। देखिए, विलियम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा, इसका मतलब हो गया काके की, ठीक है। एज यूजुअल सामान्यतः। ही ट्राइड का मतलब हो गया कोशिश किया। टू प्रिटेंड का मतलब हो गया बहाना करना। ही इज नॉट होम, नॉट एट होम कर दीजिए। बट आई सी हिम, बर्निंग का मतलब हो गया जलाते हुए। लिव्स इन द बैकयार्ड का मतलब घर के पिछवाड़ा। सो ही इज स्टक मतलब जवाब न दे पाना। ही पेज मी, पेज मतलब चुकाना, ठीक है, पैसा देना। एंड आई टेल हिम यू शुडंट बर्न दोज लिव्स, लिव्स का मतलब पत्तियां। इट इज बैड, बैड मतलब हानिकारक। फॉर एयर एंड इकोलॉजी। यू शुड मेक अ कंपोस्ट का मतलब जैविक खाद। पाइल का मतलब ढेर। लाइक वी डू पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ। स्टफ का मतलब, देखिए, गार्बेज का मतलब कूड़ा कचरा, एंड स्टफ का मतलब अदर भी कोई कचरा सब, ठीक है, अदर भी कोई चीज। गुड फॉर द गार्डन। आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। मैं कहाँ गया? मिस्टर विलियम के घर गया, ठीक है। एज यूजुअल सामान्यतः ही ट्राइड उसने कोशिश किया। टू प्रिटेंड बहाना बनाने का, ठीक है। ही इज नॉट एट होम कि वो घर पर नहीं है, मतलब उनके घर से यह कोशिश किया गया कि मिस्टर विलियम घर पे नहीं है, ठीक है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड। लेकिन मैं उसे देख लेता हूँ पत्तियों को जलाते हुए बैकयार्ड में, मतलब घर के पिछवाड़े में हम उनको पतियों को जलाते हुए देख लेते हैं। मतलब नैरेटर जो पैसा मांगने गए थे उनके घर, मिस्टर विलियम्स के घर, तो नैरेटर उनको पत्ती जलाते हुए, पतियों को जलाते हुए देख लेता है। ही, सो ही इज स्टक, लेकिन सो इसलिए वो जवाब न दे पाता है, मतलब आगे वो कुछ कह नहीं पाता है मिस्टर विलियम। ही पेज मी, और वह पैसा दे देता है, मतलब वह उसे पेड कर देता है। एंड आई टेल हिम, तब कवि कहते, मतलब नैरेटर कहते हैं, यू शुडंट बर्न दोज लिव्स, आपको ये पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। इट इज बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, यह एयर के लिए बैड है, हानिकारक है, या इकोलॉजी के लिए हानिकारक है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू। कथी कहता है कि आपको इन पत्तियों का जैविक खाद तैयार करना चाहिए, मतलब इन पत्तियों को एक ढेर लगाकर वहाँ पे क्या करना चाहिए, जैविक खाद बनाना चाहिए, जैसा हम लोग करते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, मतलब आपको एक, मतलब आपको पुट करना चाहिए, रखना चाहिए कहाँ, पत्तियों को, गार्बेज मतलब कचरे को, एंड स्टफ अन्य चीज़ों को, और उससे क्या करना चाहिए, एक खाद तैयार करना चाहिए, ताकि इससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। और ये गुड फॉर द गार्डन, और ये हमारे गार्डन के लिए भी अच्छा रहेगा। मतलब मिस्टर विलियम्स के घर जब नैरेटर गए तो उन्होंने विलियम के घर से कोशिश किया गया कि बहाना बनाने का कि विलियम घर पे नहीं है, लेकिन कभी मतलब नैरेटर उनको पतियों को जलाते हुए देख लेता है। कहाँ जला रहे थे?
बैकयार्ड में, ठीक है। तो इसके आगे वो कुछ कह नहीं पाता है, मतलब मिस्टर विलियम जो थे उसके बाद वो कुछ कह नहीं पाते हैं और वो पैसा चुपचाप आकर दे देते हैं। तब ये कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि आपको इन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, यह हमारे इकोलॉजी और एयर के लिए क्या है, हानिकारक है। इनसे हमको क्या करना चाहिए, एक जैविक खाद तैयार करना चाहिए, जैसा हम लोग करते हैं। और इसे इस मतलब पत्तियों को मतलब एक गाढ़ा बनाकर उसमें पत्ती, गार्बेज और अन्य चीज़ों को रखकर और उसको एक जैविक खाद बनाना चाहिए, और ये हमारे गार्डन के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ही डज नॉट एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। और हैंग, हैंग मतलब लटकाया। हिज हेड इन सेम मतलब शर्म। ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल, पाइल मतलब ढेर। इज योर जॉब, जॉब मतलब काम, ठीक है, नौकरी। एट होम, जिम इजंट इट, इजंट इट का मतलब होता है ना, ठीक है। जैसे तुम पढ़ते हो ना, यू रीड, डजंट यू, वह खाती है ना, सी इट्स, डजंट इट सी, ठीक है। ना का सेंस देता है इजंट। ये आपको क्वेश्चन टैग पढ़िएगा तब आएगा, ठीक है। यस आई से प्राउडली, प्राउडली का मतलब गर्व से। विच वुड शॉक, शॉक मतलब अचंभित होना, ठीक है, शॉक। द आइडिया, आई हेट मतलब वो नफरत करना। वर्किंग विथ कंपोस्ट, विच आई डू। मिस्टर विलियम्स सेज, वेल डोंट यू टेक ए लिटल मोर ट्रबल, ट्रबल मतलब समस्या, विथ इट। पुट इनफ, इनफ का मतलब हो गया पर्याप्त। डॉट, ऑन, डॉट मतलब गंदगी। ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, टॉप मतलब ऊपरी और लेयर का मतलब परत। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन। नोज पोल्यूशन का मतलब हो गया नाक से संबंधी जो पोल्यूट होता है, मतलब दुर्गंध जो देती है, वो पोल्यूशन की बात हो रही है। हो, आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का मतलब हो गया ध्वनि, ठीक है। नो ही से ध्वनि पोल्यूशन। ही सेज आई मीन यू कंपोस्ट स्मेल्स, स्मेल्स का मतलब होता है दुर्गंध, होल स्ट्रीट। आइए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। ही डज नॉट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम। नरेटर कहते हैं कि मिस्टर विलियम जो थे उनके पास ना तो कोई शर्म थी और नहीं वो मेरे बातों से सहमत थे। ही सेज, वे कहते हैं दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम। ये कंपोस्ट का जो ढेर लगाने का जो काम है, ये तुम्हारे घर पर काम है, तुम्हारा काम है। जिम, मतलब नरेटर का नाम क्या है, जिम, मतलब जिम ये तुम्हारा काम है, घर पे क्या करने का, ये कंपोस्ट बनाने का, ढेर लगाने का काम तुम्हारा है। इजंट इट, तुम्हारा है ना। यस आई से प्राउडली, तब जिम कहता है हाँ, जिम एकदम गर्व से कहता है हाँ मेरा काम है। विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट। और कहता है विच आई डू, कहता है कि मुझे नफरत है काम करना कंपोस्ट के। यानी कहने का मतलब कवि कहते हैं कि घर, मतलब जब वो उन्होंने कहा कि ये मतलब घर पर तुम्हारा काम है कंपोस्ट का काम करना, मतलब खाद बनाना, ये मतलब ढेर लगाना, खाद बनाना, ये तुम्हारा काम है घर पर। तो जिम कहता है एकदम गर्व के साथ बोलता है कि हाँ ये मेरा काम है, ठीक है। और मैं खाद जमा करने से घृणा करता हूँ, मतलब कहने कहने का मतलब ये गर्व से कहता है कि यह मेरा काम है और मैं कंपोस्ट जमा करने से क्या करता हूँ, ये मतलब कंपोस्ट जमा करने से मैं घृणा करता हूँ। विच आई डू, जो मैं करता हूँ, ठीक है।
मिस्टर विलियम सेज वेल डोंट यू टेक ए लिटल मोर ट्रबल विथ इट। मिस्टर विलियम कहते हैं ठीक है, मिस्टर विलियम कहते हैं ठीक है, तो ठीक है, क्या तुम इसके साथ और परेशानी क्यों नहीं ले लेते हो। कहने का अर्थ है कि मिस्टर विलियम कहते हैं कि वेल डोंट यू टेक ए लिटल ट्रबल, लिटल मोर ट्रबल विथ इट, मतलब इसके साथ थोड़ा और परेशानी ले लो, अधिक थोड़ा और परेशानी क्यों नहीं ले लेते हो, ले लो, ठीक है। पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, और तुम मतलब परेशानी लेने का कहने का मतलब ये है कि तुम उसको तैयार करते ही हो, मतलब ऐसा करते हो तो तुम उस पर थोड़ा मिट्टी चढ़ा दो। टॉप लेयर मतलब, टॉप लेयर का मतलब हुआ ऊपरी परत पर जैसे कोई चीज़ रख देते हैं ऊपर से मिट्टी चढ़ाते हैं ना, उस चीज़ की बात हो रही है। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, तब हम लोग को इससे नोज पोल्यूशन नहीं हो, ठीक है। हो आई से, तब ये कहता है कौन, तत् जिम कहता है यू मीन नोज नॉइज पोल्यूशन, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोलता है नोज पोल्यूशन और इसको लग जाता है नॉइज पोल्यूशन। नोज पोल्यूशन मतलब हो गया क्या कि जो सूंघने का से जो पोल्यूशन होता है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं, जो दुर्गंध जो देता है उस पोल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसको लग जाता है कि नॉइज पोल्यूशन, नॉइज का मतलब हो गया जो ध्वनि से रिलेटेड पोल्यूशन होता है। तो कहता है कि जब यहाँ कंपोस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन कैसे आ गया, ठीक है, मतलब अति ध्वनि का क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन कैसे आ गया, ये तो नोज कहता है, ठीक है। नोज मतलब सूंघने वाला, जो सूंघने से जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, उसकी बात हो रहा है। तो इसको लग जाता है नॉइज पोल्यूशन, तो ये कहता है धत तुम्हारा मतलब नॉइज पोल्यूशन, नो ही सेज, तब वह कहता है आई मीन मेरा मतलब यू कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, तो तुम्हारा जो कंपोस्ट है वो तुम्हारे पूरे स्ट्रीट को क्या करेगा, गंदगी मतलब दुर्गंध देगा। मतलब ये देखिए, जब मिस्टर विलियम कहता है कि थोड़ा क्यों ना तुम और थोड़ा समस्या ले, थोड़ा समस्या और क्यों नहीं मोल लेते हो, थोड़ा और दिक्कत कर लो, क्यों, क्योंकि तुम अगर इतना ही काम करते हो तो तुम ऐसा करो कि तुम उस कंपोस्ट पर थोड़ा मिट्टी का लेयर चढ़ा दो, मिट्टी का परत रख दो, ठीक है, परत चढ़ा दो, जिससे क्या होगा, नोज पोल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो दुर्गंध नहीं देगा। तो इसको लग जाता है, मतलब नरेटर जिम को लग जाता है कि नॉइज पोल्यूशन मतलब यहाँ बात हो रही है क्या बोलते हैं, गंदगी के बारे में, मतलब कंपोस्ट के बारे में। तो इनको इसको लग जाता है यहाँ पे कंपोस्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सूंघने की बात होना चाहिए, लेकिन इनको लग जाता है कि यहाँ पे नॉइज बोल दिया, लेकिन ये बोला रहता है नोज, ठीक है, इसको लग जाता है नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज का मतलब हो गया ध्वनि प्रदूषण, तो इसको लग जाता है मतलब कंपोस्ट में ध्वनि प्रदूषण कहाँ से आएगा, ठीक है। तब जिम कहता है यू मीन नॉइज पोल्यूशन, तब जिम कहता है तुम्हारा मतलब नॉइज पोल्यूशन, नो इससे, तब वो कहता है कौन, मिस्टर विलियम, नहीं मेरा मतलब था कि कंपोस्ट से तुम्हारा क्या होगा, स्मेल जो आएगी, दुर्गंध जो आएगी वो पूरे स्ट्रीट को क्या करेगी, दुर्गंध देगी, मेरा मतलब है नोज पोल्यूशन, ठीक है। ये तो तुम ऐसा करो कि तुम उस पर मिट्टी के लेयर चढ़ा दो, जिससे क्या हो, ये दुर्गंध स्ट्रीट मतलब गलियों को ना दे। चलिए रहने दीजिए। Thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel and share. Jai Hind.